तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरोजनी पवार ब्लॉग्स में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 सवा 7 हो रहे होंगे। हाँ, इतना ही हो रहा होगा या फिर 7:30 हो रहे होंगे। 7:30 बजे उठी मैं। हाँ, और मैं पी रही हूँ अभी चाय। सुबह उठ के मैंने सासू जी को दी है और मेरी नींद नहीं खुल रही है तो मैं बाहर बैठ गई थी, क्योंकि रात भर में 1-2 बजे तक तो फ़ोन पे ही रहती हूँ इस वजह से। तो सुबह काकू के लिए उठना पड़ता है जल्दी। और आजकल सासू जी भी आ रही है तब भी फिर काकू को तैयार करने लगी। और ये देखो, इसका आज बिल्कुल भी मूड नहीं था स्कूल जाने का। सुबह उठते ही ड्रामे कर रहा था, ना ब्रश करने के लिए भी ड्रामे कर रहा था और मुंह धुलने के लिए भी ड्रामे कर रहा था। कभी ये ड्रामे करता है दोस्तों, और दिन तो जाता है। देखो, गुस्से में उसने फ़ोन ही बंद कर दिया था मेरा। और फिर मैंने ब्रश पकड़ाया उसके पास, ब्रश भी नहीं कर रहा था जानबूझ के। फिर मैंने उसका ब्रश खुद लिया, फिर मैंने उसके दांत फिर ब्रश खुद मैंने किया, फिर उसका ब्रश। और ये गुस्सा होके चला जाता है, मुंह भी साफ से नहीं देता है धुलने। बोलता है कि आज साबुन नहीं लगाओगे तुम मुँह पे। तो मैंने फिर पानी से धुला, नहीं लगाया साबुन। फिर उसके बाद आती है काकू को कपड़े पहनाने की बारी। देखो, अभी भी ये रो ही रहा है कपड़े पहनाने टाइम, क्योंकि अभी विष्णु ने डांटा ना उसको, इस वजह से और रोने लग गया। ये हमको किसी को नहीं डरता है दोस्तों, सिर्फ विष्णु के अलावा उसी को डरता है। और ये देखिए, अब मेरा गुड बॉय हो गया है तैयार स्कूल के लिए। और दूसरी लड़की, मामा गुड मॉर्निंग। उठी क्या तुम? उठी क्या मामा? उठी क्या? और ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। काकू के लिए आलू का परांठा बना के रख दिया था जब मैं चाय बना रही थी ना। उसी टाइम एक चूल्हे पे मेरा चाय बनता है, एक पे मैं काकू का टिफ़िन तैयार करती हूँ। फिर परांठा तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया उसके, क्योंकि उसको काजू बहुत पसंद है ना, इस वजह से मैंने काजू डाल दिए, थोड़ा बादाम डाल दिए। ये देखिए, फिर ये इसका टिफ़िन भी हो गया है तैयार। और मैं इसको चली गई बाहर बिस्किट और रस देने। कभी कभार तो खा लेता है रस, कभी कभार रस भी नहीं खाता है। और ये विष्णु और काकू का रात का दूध की गिलास है। 1 केजी दूध लगा रखा है, तीनों बच्चों के लिए होता है दूध मेरा तो। और मैं चाय के लिए अपने लिए दुकान से लाती हूँ। और विष्णु और काकू तो कर रहे हैं, धूप दे रहे हैं। और मेरा भी देखो कितना सारा काम है करने के लिए, झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना है भी। पहले तो विष्णु भी कहा कि 8:30 बजे जाएगा तो 9:30 हो जाएगा, तब तक आएगा वापस तो नाश्ता बन जाएगा उसके लिए। चाय वगैरह भी नहीं पीता है। और भेजो, एक का बैग ये है, एक का बैग ये है, एक का बैग ये है। पानी। और फिर काकू और विष्णु भी जाने लग गए। विष्णु कोचिंग जाएगा और काकू स्कूल जाएगा। विष्णु की कोचिंग 8:30 से 9:30 तक है इंग्लिश की, और मैथ की उसने भी लगाई नहीं। शाम को लाइब्रेरी जा रहा है, सुबह कोचिंग जा रहा है। काकू बाय। फिर बाहर पड़ी थे वहाँ पड़ी तो वो सही नहीं, फिर आधा घंटे थे तो आराम से हो फिर। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि काकू रात को नीचे गिर गया था दोस्तों बेड से, तो मैं विष्णु को बता रही थी। स्कूटी बैठ में लाए। फिर वो चले गए दोस्तों स्कूल, और फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। और आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। आलू मैंने कल रात ही बॉईल कर दिए थे, क्योंकि सुबह काकू के लिए देना था ना, इस वजह से। फिर सुबह गरम फिर छीलने पड़ते हैं, फिर होता है नहीं जल्दी टिफ़िन तैयार। इस वजह से मैंने रात को ही वो बॉईल कर दिए थे आलू। और ये देखिए, मैं भी आलू छील रही हूँ। आलू मैंने छील लिए थे दोस्तों, और ये अभी मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि सासू जी को प्याज अच्छे लगते हैं। जैसे वो प्याज आलू में तो मैंने ज़्यादा प्याज डाले, आज आलू का स्टफिंग कम था और प्याज ज़्यादा डाल दिए। और ये देखो, मैं यहाँ पे कद्दूकस और वो वाला बता रही हूँ। तो मैंने फिर कद्दूकस ही किया, क्योंकि थोड़ा हार्ड था ना, रात को हुआ तो सख्त थी, थोड़ा ज़्यादा नहीं था, पर तब मैंने कद्दूकस किया, फिर वो अच्छे से हो गया। और ये मैंने कद्दूकस भी कर दिया आलू। फिर मैंने उसमें मिर्ची मिलाई और प्याज देखो कितना सारा मिलाया है। मतलब बनाते टाइम ही पता चल रहा था कि मैंने प्याज ज़्यादा डाल दिया, पर अच्छा हुआ। और ये मैंने अभी नमक मिलाया, ये थोड़ा मैं मसाले डाल रही हूँ।
और सबसे पहली बात दोस्तों कि मेरे को मतलब लोगों की तो मम्मी सिखाती है घर का काम, पर मेरी मम्मी ने भी मेरे को सिखाया है घर का। ऐसी बात नहीं, जो रोटी सब्ज़ी दाल चावल रहता है वो सिखाया है, पर मेरे को जो ये आलू के परांठे मोमो समोसे वगैरह सब मेरे पापा ने सिखा रखे हैं। और आलू के परांठे तो मेरे पापा ने सिखा रखा है, ऐसे बोला कहिए। और औरों को तो ये पता होता होगा, लेकिन मैंने अपने पापा से ही सीखा है कि जब आलू के परांठे बनाते हैं बोल तो जो खुला वाला भाग रहता है ना, उसको नीचे की तरफ रखते हैं, ऊपर की तरफ नहीं रखते हैं, फिर वो बाहर आ जाता है जो अंदर रहता है आलू। तो इस वजह से फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ जैसे मेरे पापा ने बताया है। तो जो ये और खाना है ना, जैसे पापा को 25-26 जितनी साल की मीना है ना मेरी, उतनी साल हो गए होटल लाइन में। तो पापा ने मेरे को बता रखा है जैसे मोमो वगैरह समोसे माइक्रोनी आलू के परांठे, ये सब मैंने पापा से सीखा है और अब ज़िंदगी भर मेरे काम आएगा। तो मेरे पापा भी मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे कि मेरा नाम ले रही है। तो मैं अपने पापा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों अभी मेरे पापा मेरे को देख के हंसेंगे क्योंकि वो मेरा ब्लॉग रोज़ देखते हैं। फिर मेरे परांठे बन गए थे दोस्तों, और ये मैं भी कर रही हूँ गैस साफ़, क्योंकि मैं जब तक गैस साफ़ नहीं हो तब तक मेरा खाना मतलब काम करा मेरे को लगा नहीं रहता, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया होगा अंदर। मैं साफ़ सुथरा करके अपना सारा जो फैला रखे बर्तन वगैरह सब धुल के हाथ धुल के फिर मैंने रख दी चाय गैस पे, देखो पतीली पे। दोस्तों मेरे परांठे बन गए हैं, मेरी चाय बन रही है। कम से कम बने होंगे 9-10 तो बने होंगे, 9-10 हाँ इतना ही बने होंगे। चलो सासू जी की प्लेट लगाते हैं। सासू जी की प्लेट भी लगी है। मैंने बोला उनके लिए दही अचार देना कुछ, तो मना करा, बोला कि अगर चाय है तो चाय दे दे, चाय के साथ खा लूँगी, दही अचार में नहीं खाया उन्होंने। वैसे आलू के साथ ज़्यादा अचार खाते लोग, दही, पर हम कड़वा लिए तो आपको सब चाय में खाएंगे, जो कि सबकी फेवरेट रहती है चाय। सब चीज़ में चाय होती है, तो उनको मीठा कम देना होता है, इसलिए उनके लिए चाय बना दी बिना मीठी वाली। ये हमारे लिए है, दूसरा मेरे लिए। और देखिए दोस्तों सासू जी कर रही है अपना नाश्ता, और ड्यूरी यहाँ पे सो गई थी, उठ भी गई और सो भी गई। और मैं विष्णु के साथ करती हूँ, जब विष्णु आएगा तब मैं विष्णु के साथ नाश्ता करूँगी, क्योंकि 9:30 बजे आएगा तो हम साथ में करेंगे। फिर मैं आ गई दोस्तों दूसरे कमरे में, अंदर वाला कमरा मैंने कर दिया था सेट जब सासू नाश्ता कर रहे थे। अब मैं यहाँ का कर रही हूँ, चादर वगैरह सही। वैसे बच्चे हैं तो दोबारा जब काको आता तो फिर वो ऐसे ही कर देता है, पर फिर भी करना ही होता है। और तो फिर मेरी सफाई हो गई है शुरू। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जैसे मैं सफाई कर रही थी ना तो ड्यूरी खड़ी उठ गई, फिर मैं अंदर चली गई उसको दूध पिलाने दोस्तों। और ये देख आज भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, देखिए धूप लगी है, देखिए बहुत ज़्यादा है। आज भी ऐसी है मौसम, तेज़ धूप वाला। गर्म हो रहा है, अभी 8 ही बज रहे हैं, मतलब 9 8:30 ही हो रही है अभी, और गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा धूप से ही। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मिलती हूँ आपको झाड़ू पोछा करने के बाद। ये विष्णु ने अपना बेड ठीक कर दिया था, ये मेरा अंदर का मैंने कर दिया। चलो तो मिलते हैं आपको झाड़ू पोछा करने के बाद। मेरा पार्सल आ गया है शायद, मैंने टोकरी मंगाई थी ना बर्तन रखने की, शायद वो आ गया है। और मैं भी जा रही हूँ दोस्तों पार्सल लेने, क्योंकि पार्सल वाला भैया, मैंने टोकरी थी ना, मैं समझ रही थी कि टोकरी है, बट टोकरी नहीं थी, वो कुछ और आया था। तो ये वाला मतलब जो मैंने पार्सल मंगाया है वो वाला ब्लॉग मैं दूसरा बनाऊंगी, आप मेरा दूसरा वाला ब्लॉग देखना। ये है अभी तक विष्णु ने, मैंने देखो दोस्तों क्या किया, ये कारीगरी की अभी तक लगा दिया हमने तब पे। ये इसलिए लगाया दोस्तों कि वो एडजस्ट ना, उधर जाम हो कर देखो, उधर काला, उधर हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो ये साफ़ नहीं हो पा रहा है। और साफ़ कैसे करें, उसको निकालना पड़ेगा तब जाके जाली साफ़ होगी। पर वो काम करना बंद कर दिया तो ये सारा दीवार ऐसे हो रही थी काली, वहाँ विष्णु पहुँच ही नहीं पाया तो नहीं लगा पाए, ये इधर सारा काला हो गया था। तो मैंने विष्णु को बोला बाहर चिपका दे, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी काला हो रखा था।
तो उधर अखबार छपा दिए। और अभी मैं नहाई नहीं दोस्तों, अब फाइनली मैं नहाने जा रही हूँ। कल मैं इसलिए नहीं नहाई दोस्तों, क्योंकि कल था मंगलवार और मेरे को ध्यान था कि मंगलवार है, और मैं मंगल और शनि को नहीं नहाती कभी भी। और मैंने तेल लगा दिया था परसों, ये नहीं था पता कि तब मंगल, मतलब ध्यान नहीं रहा होगा मेरे से, और तेल लगा दिया था परसों और कल दिन नहाई थी, मंगलवार था ना इस वजह से। तो अब मैं झाड़ू पोछा हो गया देखो, अभी जाके थोड़ा मैंने झाड़ू पोछा करके तब आपसे मिलती हूँ। और दोस्तों अभी मैंने नहा लिया है, अब मैं थोड़ा थकान लगी थी सुबह से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पहले तो 1 घंटा भी किचन में ही लगा अखबार चिपकाने में बहुत। फिर हमारे फैन भी नहीं इतनी दूर दूर है बहुत ज़्यादा, उसका कमरे का जिसने नहीं किया, इस कमरे का मैंने किया साफ़। ऐसे में उल्टे में ना बहुत ऐसे आंखें थक जाती है, दिमाग चढ़ जाता है बिल्कुल, इस वजह से। तो अभी मैं नहा गई हूँ, बस सब दिन का खाना बनाना है, दाल चावल और झिंगोरा, बस आज का काम भी फिनिश। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग लंबा हो गया बहुत ज़्यादा। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सरोजनी कुमार ब्लॉग देखने में व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।